वो जो कह रहा है वही सच है। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है वो झूठ बोल रहा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास लिसा? सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है पता लगाने की। कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर बैठना लिसा पता लगाने के चक्कर में तुम। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं, जो ये सब हो रहा है वो चुप करके देखो। मैं हाँ चुप करके देखो, क्योंकि हम हैं अभी। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि जंगू के दिल में जगह बनाने की जरूरत है। वो तो मुझे मुश्किल लग रही है अंकल। वो ठीक तरह से तो उससे बात तक नहीं करता, हर वक्त तो गुस्से में रहता है। आप बताएं इस तरह मैं उसके दिल में कैसे जगह बना सकती हूँ? और ऊपर से अब ये लड़की, मुझे तो इसे देखकर टेंशन हो रही है। आप लोगों ने देखा नहीं है कितनी खूबसूरत है वो? मेरा बेटा मजबूत कैरेक्टर का मालिक है लिसा, उसे खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती। अच्छा चलिए देख लेते हैं। और वैसे भी मेरा नाम लिसा है, अपना हक किसी को छीनने नहीं देती मैं। गुड, जब तुम ये कर सकती हो तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो तुम? एक तो मेरा मोबाइल भी ले लिया उसने। अब कैसे पता करूं, पता नहीं ये किस हाल में होगा। मैंने सच में गलत फैसला कर लिया, अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। ये शादी मुझे तो सिर्फ एक अनापन इस इंसान की दुश्मनी लग रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। काश मैं उसे इंटरव्यू के लिए नहीं जाती, तो आज सब कुछ इस तरह नहीं होता जिस तरह हो गया। सॉरी, मैं आपसे पूछे बगैर अंदर आ गई। आप रो रही थी? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या आपको आपके भाई की याद आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा प्लीज रोए तो मत, कितनी प्यारी हैं आप। रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आप। क्या नाम है तुम्हारा? मानो नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप मुझसे दोस्ती करेंगी ना? लेकिन तुम्हारे जानती हूँ जमशी ने मना किया है, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आप बताएं, आप मुझसे दोस्ती करेंगी ना? हाँ जरूर करूँगी। ये हुई ना बात, तो फिर आज से हम दोस्त हुए, ये डन हुआ ना? लेकिन तुम्हारे जमशी, उनकी फिक्र मत करें ना आप, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अच्छा मानो, अभी वो कहाँ है? अरे वो तो अपने मैंशन गए हैं किसी काम से। मानो अगर तुम बुरा ना मानो तो अपना मोबाइल दे सकती हो मुझे। असल में मुझे अपने भाई से बात करनी है, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत। अरे मैंने आपसे दोस्ती की है, और आप जानती हैं मैं दोस्ती निभाना खूब जानती हूँ। ये नहीं आप बात करें। ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? क्या करूँ, किसको करूँ? आंटी को करके देखती हूँ। जी कौन बात कर रहा है? मैं ताई बात कर रही हूँ आंटी। ली कहाँ है? अरे ताई तुम बात कर रही हो? अरे अभी उसकी कॉल आई थी, तुम्हारी ली से बात नहीं हुई? अरे उसका प्रमोशन हुआ है ताई, लंदन जा रहा है वो। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। उसे तुम्हें नहीं बताया? जी क्या कह रही हैं आप, लंदन? नहीं मुझे तो नहीं बताया उसने। अच्छा आंटी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दोस्त, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ मानो सब ठीक है, मैं कुछ देर आराम कर लूँ। हाँ दोस्त प्लीज आप आराम करें, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ली कहाँ है, किस हाल में है, क्या किया है उसने ली के साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने ली के साथ कुछ करा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पूरी दुनिया में वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जिनो अभी तक जंकुक नहीं आया? नहीं जोनी अभी तक नहीं आया। अच्छा तुमने ताई को देखा, ब्रेकफास्ट किया उसने? मैंने बुलवाया था जोनी उसे, लेकिन वो नहीं आई, तो मैंने उसका ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, वो मेहमान है, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से। मॉर्निंग मॉम डैड। मॉर्निंग, मानो नहीं उठी अभी तक सुबह? पता नहीं मॉम, अभी देख कर आता हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गई हूँ। थैंक गॉड तुम खुद ही आ गई, वरना मुझे अपनी टांगें दुखानी पड़ती तुम्हें बुलाने के लिए। अच्छा आपकी टांगें दुखती मुझे बुलाने के लिए? हाँ नहीं तो और क्या। बात नहीं करूंगी मैं आपसे यहाँ, आप सच में बहुत गंदे हैं। जमशी को आने दे, उन्हें बताऊंगी मैं। बता दो वो क्या कर लेंगे मेरा। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। Oh no!
जमशी को। हिया बैठे प्लीज, ब्रेकफास्ट करें ना आप। मॉम डैड मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट तो कर लो शुगर। नहीं मॉम। जमशी, हिया, हाँ 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 मॉम, कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर खाएंगे तुम? आइसक्रीम फ्लेवर? मॉम डैड देर हो रही, मैं चलता हूँ। शुगर रुको, कहाँ जा रहे हो? ये भी ना देखे ठीक तरीके से खाया भी नहीं। चलो जंगुक ब्रेकफास्ट करो। मैं करके आया हूँ डैड। मॉम, ताई ने ब्रेकफास्ट किया? जंगुक मैंने उससे बुलवाया था लेकिन वो आई ही नहीं, तो मैंने वाइन से कह के उसके रूम में भिजवा दिया। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बहुत देर हो रही है, जल्दी चलना चाहिए मुझे, वैसे ही देर हो गई मुझे। स्कूल से सीधे ली के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि वो लंदन क्यों जा रहा है और क्या मामला है लंदन जाने का। कहाँ जा रही हो तुम? जॉब पर। रूम में जाओ, अपने कहीं नहीं जाओगी तुम। मुझे देर हो रही है, जाना है मुझे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ अपने रूम में, मुझे जाना है। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे देर हो रही है मुझे। तुम्हारी तो इज्जत मैं निकालूंगा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे देर हो रही है मुझे। इस रूम से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। बात सुनो मेरी, मैरिज पेपर पर ये नहीं लिखा था मुझे ये जॉब करनी है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मुझे मजबूर मत करो किमती अंक कि तुम्हें अपने टॉर्चर सेल की सैर कराऊं। इसीलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ये जॉब मेरी जरूरत है, मैं नहीं छोड़ सकती इसे और मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो ठीक है, फिर हर मंथ मुझे 30,000 रुपए चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो छोड़ देती हूँ मैं ये जॉब। और इन पैसों से तुम क्या करोगी? ये मेरा मसला है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या जॉब छोड़ने का पैसा काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अगर मैं अपने डेवलपमेंट पर आ जाऊँ ना चैंपियन, तो जॉब की बात तो दूर की, इस रूम से कदम भी बाहर ना निकाल सको तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक तुम मेरे घर से तो खत्म कर सकते हो, लेकिन दुनिया से नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं जब चाहूंगी इस घर से बाहर जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरे अंदर के शैतान को मत जगाओ, वरना बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। बर्बाद तो तुम वैसे भी कर चुके हो। तुम्हें क्या लग रहा है अभी भी कुछ बाकी है बर्बाद करने के लिए? आंखें नीची करो अपनी। क्यों? मेरा दर्द देखकर शर्म आ रही है अपने किए पर? मैंने कुछ गलत नहीं किया, छोड़ो मुझे। तुम क्या समझते हो मैं मजबूर हूँ? बताओ मुझे, ली कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? बताओ मुझे। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर तुमने उसे कोई तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तो छोड़ दिया है मैंने उसे, लेकिन अगर इस ज़बान से दोबारा उसका नाम सुना तो कसम खाना जान से मार दूंगा उसे। तुम दोनों के हक में यही बेहतर है कि भूल जाओ एक दूसरे को। क्या सोच रही हो मेरी जमीना? तुम कब आई? यार जब तुम गहरी सोच में मुझे याद कर रही थी तब मैं आ गया, लेकिन मैंने तो आज तुम्हें एक दफा भी याद नहीं किया। यार क्या जमीना, अब ऐसा तो ना बोलो ना यार। यार मैं तो हर वक्त बस तुम्हें ही याद करता हूँ। शुभा, तो फिर काम कब करते हो तुम? यार जमीना
क्यों कॉलेज नहीं जाओगे तुम? बस मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी। ये तुम क्या कह रही हो जेनी? मैं ठीक कह रही हूँ। अब मैं अन्नी की तरह जॉब करूंगी और उसके सारे पैसे वापस करके अन्नी को वापस लेकर आऊंगी। मेरी बात सुनो जेनी, मैं तुम्हें जॉब करने को मना नहीं कर रही, लेकिन अपनी स्टडीज को मत छोड़ो। तुम्हारी अन्नी यही चाहती थी कि तुम अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो, तो उसकी ये ख्वाहिश तुम पूरी नहीं करोगी। लेकिन मामा मम्मी, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। अब से तुम्हारे बाबा तुम्हारी स्टडीज का पूरा खर्चा उठाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किस तरह अंकल आंटी से कांटेक्ट करूं, क्या करूं? हाँ मानो को कहती हूँ, उसके नंबर से कॉल करती हूँ। मैडम आपको कुछ चाहिए? मानो का रूम कहाँ है? मानो बेबी का रूम तो वो सामने वाला है। मानो अपने रूम में है ना? जी जी वो रूम में है, आप चली जाएं। दोस्त आप आए ना, बैठ के बात करते हैं। मानो बाद में बात करेंगे, मुझे असल में तुम्हारा मोबाइल चाहिए था। हाँ हाँ नहीं ये मैं तुम्हें अभी वापस ला कर देती हूँ। अरे कोई मसला नहीं है दोस्त, आप आराम से बात करें अपने भाई से, मैं बाद में मोबाइल ले लूंगी आपसे। जेनी कैसी है? कॉलेज गई आज वो? नहीं ताई, अब आगे पढ़ना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ आंटी वो किस लिए मना कर रही है, लेकिन आप प्लीज उसे समझाएं, वो बिल्कुल परेशान ना हो। उसकी ओनी अभी जिंदा है। मैं हर मंथ 30,000 रुपए उसके अकाउंट में डलवा दूंगी। उसे आप समझाएं, उसे फीस के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज उसे समझाएं, वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करे। हाँ ठीक है मैनेजर, तुम मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब जल्दी भी उठ जाओ, और कितना रोना है तुम्हें? ऑफिस के लिए रेडी हो। मुझे वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। जियांसा को पता चल गया ना तो जान से जाओगे तुम। शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना जो कारनामा तुम अंजाम देकर आए हो ना, वो तुम्हें जान से मार देते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। इतना मार लिया क्या ये सब काफी नहीं था? लंदन भेजने की क्या जरूरत थी? देखो कोई तो वजह होगी ना तुम्हें यहाँ भेजने की, वरना वो तुम्हें सीधा ऊपर ना भेज देते। क्या वजह हो सकती है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। तुम जियांसा को नहीं जानते? कोरिया में सिर्फ उनका नाम चलता है, डरते हैं लोग उनसे। क्या मतलब? वो डेविल के नाम से जाने जाते हैं कोरिया में, सारे माफियाज के हेड हैं वो। तुम नहीं जानते उन्हें यार, मुझे हैरत हो रही है। नहीं, मैंने तो पहली बार अंकल के घर में देखा था उसे। अच्छा है कि जिंदा रह गए तुम, वरना जो तुमने किया है ना वो वहीं खत्म कर देते तुम्हें। अब ये सब खत्म करो, ऑफिस चलो। जियांसा का हुक्म है, तुम आज से ऑफिस ज्वाइन करोगे। और हाँ, अगर तुमने अब कोरिया जाने या वहाँ किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे ऑर्डर है तुम्हें शूट करने का। इसी